चाहे वो आजाद कश्मीर पीओके हो, चाहे कह लीजिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो, या फिर बलूचिस्तान हो, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने हैं। और यकीनन ये वो चैलेंजेस हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे। और अगर यही करतूत रहे और यही हरकतें रही और इसी तरीके से पॉलिसीज बनाई गई जिसमें सिर्फ अपना फायदा देखा गया और पब्लिक का नहीं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां पर पब्लिक जो है वो मार खाकर और बैठ जाएगी। आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत टाइम से हम भी बात कर रहे हैं, बहुत कुछ भुगत भी रहे, लेकिन फिर भी कई लोगों को शायद यही लगता है कि शायद हमारे ऊपर शायद कुछ और एक्शन होना चाहिए, तभी उनको शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या उनको कुछ आराम आएगा कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हम जब तक हमारी सांस आ रही है तब तक हम बात कर सकेंगे, हमारे और हमारे जैसे कई लोग बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और इसमें यकीनन मैं अप्रिशिएट करूंगी मौलाना फजलुर रहमान को कि उन्होंने जिस तरह से बात की है, यकीनन उनकी बात की जो आवाज है, उनकी जो बात की जो गूंज है वो हर तरफ जा रही है। भारत में भी इस बारे में बात की जा रही है, वैसे तो पहले भी भारत में कश्मीर को लेकर और केपीके और बलूचिस्तान को लेकर बात की जाती है। और हमारे कई जान पहचान वाले, हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है वो अपनी वीडियोस में बात भी करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी बात करते हैं। बहुत से लोगों को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, कहा जाता है कि जी ये तो पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वो कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में सिरे से हो ही नहीं रही है? अगर ऐसा ना हो रहा हो तब तो चले आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ उन्हीं इंसिडेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हमें मजीद डैमेजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो डैमेजेस हम खुद कर रहे हैं। अगर भारत कोई ये कहता है कि जी भारत अटैक कर देगा, या भारत के लोग अपने लोग अगर कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या पाकिस्तान को जाकर लड़ना चाहिए, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग अटैक करेंगे भी, आप लोग पाकिस्तान से लड़ेंगे भी, तो उतना नुकसान नहीं कर सकेंगे जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज के जरिए खुद पाकिस्तान में कर रही है। इस वक्त आधा पाकिस्तान जल रहा है। जी हाँ, आधा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जल रहा है, और उसमें जाहिर है कि बलूचिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर केपीके भी है, और उसके अंदर जो है वो आजाद कश्मीर या पीओके भी शामिल है। और पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस तमाम मामलात को वो सुलझाएं और किस तरह से सही करें। उनका सारा फोकस सिर्फ यही है कि ये देखिए जी ये सब कुछ भारत करा रहा है। जी अगर ये सब कुछ भारत करा रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? और क्या ये भारत ने आपसे कहा था कि आप आजाद कश्मीर के लोगों की डिमांड्स ना सुने, उनकी बात को ना सुने, उनको उनके जो कुछ डिमांड्स उसको पूरा ना करें, कि उनको घरों से बाहर निकलना पड़े? क्या ये आपसे भारत ने कहा था कि आप बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर दें? वहां मिसिंग पर्संस का खौफनाक तरीन जो इशू चल रहा है उसके ऊपर अगर कोई आवाज उठाए तो आप कहेंगे नहीं जी वहां तो सब अमन है। क्या वहां से भारत उठा के ले जा रहे हैं उन लोगों को? क्या भारत का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी ही एजेंसीज कर रही है जो कुछ भी हो रहा है। वहां पर आप न्यूज जो है वो नहीं आने देते बाहर, और ना ही मीडिया को जाने देते हैं। और जब आप मीडिया को नहीं जाने देते तो फिर चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पाक अफगान बॉर्डर हो, वहां से जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं सोशल मीडिया पे, फिर लोगों को मजबूरी में उन्हीं के ऊपर बिलीव करना पड़ता है। बहरहाल ये बात कोई आज की नहीं है, ये तो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हमेशा से ही अमेरिका ने भी जो है वो एक तरह से सपोर्ट किया है पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने को ही, और उन्हीं को आगे रखा है। और सिविलियन गवर्नमेंट को वो टाइम टू टाइम हटाते रहे, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो इमरान खान हो जो आखिरी तक चिल्लाते रहे कि उनकी गवर्नमेंट को अमेरिका हटा रहा है। और कई बार इमरान खान ने ये बात की, और उस वक्त सभी ने, हमारे समेत सबने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और हम लोगों की भी गलती थी, हमने उस वक्त उस बात को शायद हम समझ नहीं पाए या क्या हुआ। लेकिन बहरहाल इमरान खान की जो हालत की है वही हाल जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ था, और वही हाल बाकी तमाम प्राइम मिनिस्टर्स का रहा है। तो इस वक्त अगर मौलाना साहब को शायद कुछ ख्याल आ गया है कि जी पाकिस्तान में ये सब कुछ गलत हो रहा है, उसकी आवाज जो है वो सिर्फ भारत तक नहीं जाएगी, यकीनन पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम तो जी बड़े रेलिवेंट हो गए हैं क्योंकि हमने ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा दी है और इसी तरह की दूसरी बातें कर दी हैं, तो फिर यकीनन पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है उस तरफ भी लोग देख रहे होंगे, उस तरफ भी तमाम कंट्रीज देख रही होंगी। और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी हालत को सुधारे, अपने लोगों की बात सुने। आप क्यों अपने लिए दुश्मन खड़े करते चले जा रहे हैं? अब बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर के लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है
कि जी नहीं जी कुछ भी नहीं है, एकदम सुकून है, ऐसे सब लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं है, वो तो हमारे अपने लोग हैं, वो तो हमारे साथ है। नहीं, वो आपके साथ नहीं है, वो आपसे नाराज है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। और यही कहते कहते इन्होंने कि सब सही है और कुछ नहीं है करते करते इन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया। और लेकिन ना, हमारे लोग क्योंकि हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, इसलिए इस वक्त भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि हिस्ट्री से कुछ भी ना सीखने की कसम खा रखी है। और एक बार फिर यही कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, हम तो बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मौलाना साहब का भी ये कहना है कि जी जो फौज है वो जाहिर है कि वो सिर्फ एक तरीके से हिफाजत के लिए होती है, या जो उसकी ड्यूटीज है उनको वही करनी चाहिए, बाकी के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो हम भी न जाने कब से कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है वो सिविलियन इदारों में क्यों लग जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप लोग क्यों हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो उनके साथ आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल क्यों जा रहे हैं, क्यों हर चीज का क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को ही दिया जाता है, सिविलियन गवर्नमेंट का कोई नाम नहीं है। हर सिविलियन इदारे, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो कोई भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें रिटायरमेंट के बाद फौजी क्यों लगाए जाते हैं। बार बार इन्हीं को जो है वो एम्बेसडर बना के डिफरेंट कंट्रीज में क्यों पहुंचाया जा रहा है, क्यों ये तमाम चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। लेकिन जाहिर है कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर कोई रोकने की बात करेगा तो उसको फौरन ही गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देंगे। वैसे तो खैर मौलाना साहब को भी गद्दारी का सर्टिफिकेट तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। मगर ये जरूर कहा जा रहा है कि ये तो अफगानिस्तान के वासी हैं, इनकी तो फैमिली अफगानिस्तान से आई थी, और ये तो अफगानिस्तान के नहीं, सालों साल से मौलाना साहब यहीं पर हैं। और जब वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से चलते हैं, तब तो उनकी बड़ी वाहवाही होती है, और जैसे ही वो क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं तो फौरन ही उनके पीछे लोग लगा दिए जाते हैं, और उनके कभी एफआईआर कट रही है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो बहरहाल पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तान को इससे डैमेजेस ही होंगे और नुकसान ही होगा। अब वो टाइम तो है नहीं कि एक टीवी चैनल होता था और लोग बस वही देखा करते थे, और टीवी देखकर ही फैसले किया करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, या क्या हो रहा है मुल्क में। इस वक्त लोगों के पास ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी है, जहां पे अगर हम भारत को ना भी देखें तब भी बाकी कई कंट्रीज हैं जिनके टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान डिस्कस भी किया जाता है, पाकिस्तान की बात भी होती है, और जो कुछ गलत हो रहा है उसको भी बताया जाता है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब, कई बार तो वो खुद इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर पोल खोल चुके हैं, और उनका यही कहना होता है कि जी पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है वो अभी का नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है। और यही कहकर उन्होंने कई जगह इंटरव्यूज भी दिया, और फिर बाद में ये कहा गया कि भाई किसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब को जो है इंटरनेशनल मीडिया पर जाने से रोका जाए। और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ख्वाजा आसिफ साहब जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कह देते हैं जिससे कि हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां जो हैं पाकिस्तान की, वो एक्सपोज हो जाती हैं। लेकिन बजाय उसके कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए, उस पर घबराहट दिखाने के बजाय उस चीज़ को करेक्ट करके और फिर अपने आप को सुधारा जाए, उसके बजाय कभी ख्वाजा आसिफ साहब को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो कभी पाकिस्तान में जो मीडिया से बाहर, यानी कि मीडिया से बाहर से मेरा मतलब है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, कभी उनको डराया धमकाया जाता है। तरह तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं, और उसी के साथ कई बार जो है उनके चैनल्स भी बंद करने की धमकी दी जाती है। तो बहरहाल ये सब कुछ करने से अब सच्चाई बदलने वाली नहीं है। पाकिस्तान को अपने आप को करेक्ट करना होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री को अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सरहदों तक ही महदूद करना होगा, या जो उनका काम है यानी कि हिफाजत या फिर सिक्योरिटी, उधर तक ही रखना होगा। सिक्योरिटी से आगे जाकर अगर जब तक ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके अंदर इंटरफेयर करना नहीं छोड़ेंगे, इसी किस्म की बातें होती रहेंगी। और मौलाना साहब को चाहे जो भी उनका रीजन हो जिसकी वजह से वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन बोल तो सच ही रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो इंडिया जाकर वहां कब्जा क्यों नहीं कर लेता? सुनने में ये एकदम आसान लगता है क्योंकि मौका है, ले लो भाई, अपना इलाका है, पर असलियत इतनी सिंपल नहीं है। पहली बात, अभी पीओके पर जो फिजिकल कंट्रोल इंडिया है वो पाकिस्तान का है। अगर इंडिया वहाँ कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं रहेगा, ये सीधा फुल स्केल पर वॉर में बदल सकता है। और दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, तो टकराव सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, इसके जो असर हैं वो दूसरी जगहों पर भी पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि वहाँ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं हाल में, जैसे पीओके के जो लोग हैं वो महंगाई की बात करें, बिजली की बात करें, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। तो ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ इसमें लाइक पाकिस्तान और इंडिया ही सिमट कर रह जाएंगे, इसमें चाइना भी कूदेगा। तो ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है, और भारत नहीं चाहेगा कि अब भी फिलहाल कोई युद्ध हो।
वहीं पर अगर जैसे पीओजे के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि हमको भारत के साथ मिलना है, क्योंकि आप ये देखिए ना, हम आज उनकी आवाज़ें कैसे सुने जब आज से पहले जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होते थे पाकिस्तान की तरफ से, जब पुलवामा हुआ तो उस समय पीओजे के से कोई आवाज़ नहीं आई। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत पर जिस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही है। वहीं पर जो मौलाना फजलुर रहमान अभी हैं वो कह रहे हैं कि फ़ौज को अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो वर्दी उतारो, मैदान में आ जाओ भाई। ये सीधा पाकिस्तानी फ़ौज पर तंज है। और आरज़ू काज़मी जैसे पत्रकार जो काफ़ी जानी-मानी है वो कह रहे हैं कि पीओके और पीओजेके में जो ज़ुल्म हो रहा है उस पर आखिरी सांस तक वो आवाज़ उठाती रहेंगी। अब जब घर के लोग ही अपनी सरकार और फ़ौज पर सवाल उठाएं तो ये बाहर की किसी भी आलोचना से कहीं ज़्यादा भारी बात हो जाती है। इसके अलावा इस बड़े इलाके में चीन के भी बड़े स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो कोई भी बड़ा मिलिट्री मूव सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। और इसीलिए भारत सिर्फ बहुत हल्के शब्दों में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें पीओके या पीओजेके में हो रही हैं उसकी निंदा कर रहा है। पूरी तरह से भारत न कूद रहा है न कूदना चाहता है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी समझदारी है कि फिलहाल पीओके नो डाउट भारत का पार्ट है, पीओके हमें चाहिए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है कि पीओके लेना है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।